नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन रक्षक परीक्षा पैटर्न के बारे में। और जो इस परीक्षा का पैटर्न हम चर्चा करेंगे उसका आधार रहेगा अपना जो 6 नवंबर का 2 पारियों में पेपर हुआ था वनपाल का, उसी का जो विश्लेषण है उसी के आधार पर हम वन रक्षक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप में से लगभग सभी को पता होगा कि वनपाल और वन रक्षक परीक्षा का सेम सिलेबस और सेम पैटर्न है। ऐसे में वनपाल पेपर में जो जो पूछा गया है लगभग आपके संभावना यही रहेगी कि वन रक्षक परीक्षा में भी उसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस सब्जेक्ट से आपके कितने सवाल पूछे जा रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में कुछ ये मान लीजिए आप टॉप 30 टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा और वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे जिनके ऊपर आपको जो बचा हुआ आपके पास में समय है उसके ऊपर फोकस करना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो कम से कम आपको 5 नंबर का मैं गारंटी देता हूँ आपको वन रक्षक परीक्षा के अंदर फ़ायदा होगा। 5 नंबर तो कम से कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलते हैं जो मैंने आपका एनालिसिस किया है उसी के ऊपर। तो ये है दोस्तों 6 नवंबर की 2 पारियों का ये मैंने विश्लेषण किया है और ये मैंने अपने पेन से ये एक तरह से नोट्स के रूप में बना लिया है। तो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। और ये जो दोस्तों पीडीएफ है इमेज वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से आपको सर्च करना है जॉब एंड जीके से, वो आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। उसके बाद में क्योंकि मैं टॉपिक भी बताऊँगा इंडिया जीके, करंट विज्ञान और इसके अलावा मैथ के, तो वो आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे केवल और केवल डिस्कशन के ऊपर ध्यान दें। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस पार्ट का रहा। तो वो दोस्तों वो रहा आपके राजस्थान जीके का। लगभग 55 से 60% सवाल आपके राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। और लगभग 1 महीना पहले मैंने ये वीडियो भी डाला था कि जो आपके वनपाल और वन रक्षक परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो लगभग 95% आपके वही सेम पैटर्न रहा है। तो वो तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था। और इस बार मैं आपको वनपाल पेपर के पैटर्न के आधार पर ये जो बता रहा हूँ वो वन रक्षक एग्ज़ाम की तैयारी में आपके हेल्पफुल रहेगा। और जितना भी आपके पास में समय बचा है उसको आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एक तरह से आप मान लीजिए बूस्टर डोज है, तो उनको आपको बूस्टर के रूप में लेना है। तो राजस्थान जीके के ऊपर बात कर ली है। उसके बाद में इंडिया जीके और करंट अफेयर दोनों की मिक्स बात करें तो 12 से 15 सवाल आपके पूछे गए हैं। उसके बाद में साइंस की बात करें तो साइंस के दोस्तों 10 से 12 सवाल आपके पूछे गए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपके 12 से 15 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि अगर बात करें कि वनपाल पेपर का जो पैटर्न है वो कितना परसेंट आपके वन रक्षक के समान रहेगा, तो लगभग 90 से 95% आपके यही पैटर्न रहेगा। लगभग 1-2 सवाल आपके ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है। उसके बाद में अब बात आती है कि सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो ऐसा दोस्तों राजस्थान जीके तो लगभग आधे से ज़्यादा आपके पूछा जा रहा है। तो इसमें कोई भी टॉपिक बताकर मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहता, क्योंकि राजस्थान जीके का इतना वेटेज है तो एक बार आप पूरा ही राजस्थान जीके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद में इंडिया जीके और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस टॉपिक से आपके वनपाल में सवाल पूछे गए हैं और उससे संभावना है कि वन रक्षक में से भी उसी टॉपिक से सवाल पूछे जाए। तो चलते हैं सबसे पहले अपन पहले सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस के ऊपर। और साइंस के जैसे मैंने ऊपर बताया 10 से 12 सवाल आपके पूछे जाएंगे। और कौन कौन से टॉपिक हैं जो साइंस में आपको ये मान लीजिए कि अभी आपको फोकस करके चलना है वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए। तो इनमें दोस्तों पहला टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, यानी कि किसी भी आपको खोज जो टॉप 20 खोजें हैं वो तो कम से कम याद होनी चाहिए आपको, तो वो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में धातु व अधातु, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद में पशु रोग, उसके बाद सदिश व अदिश राशि और मानव रोग और पशु रोग दोनों में से आपके 1-1, 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और ऐसा है दोस्तों जो भी टॉपिक है आपके बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। मानव रोग में कि ये रोग किस वायरस से होता है, वैसे ही पशुओं में कि ये बीमारी किस पशु में होती है। और ध्यान रखना लंपी तो गाय में हो रहा है, ये आपको पता ही है, लेटेस्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पादप से कि इसका प्रवर्धन कैसे होता है, इसमें क्या क्या पुष्प क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें जनन किस तरह से होता है, वो पूरा पादप से भी आपके
पूछा जा रहा है। उसके बाद में प्रमुख रासायनिक तत्व, इसके अलावा मात्रक, विटामिन, और उसके बाद विद्युत और ऊष्मा, प्रमुख वायुमंडलीय परतें जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, किस मंडल की क्या विशेषताएं हैं उसमें से सवाल पूछा जा रहा है। उसके अलावा बल और हार्मोन। तो ये दोस्तों 13 टॉपिक है और टेलीग्राम के ऊपर आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो साइंस में तो वनपाल एग्जाम में तो इनमें से पूछे गए हैं और मेरा मानना है कि लगभग वन रक्षक परीक्षा में भी इनसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और साइंस में मैंने देखा है कि जो आपकी केमिस्ट्री है यानी कि रसायन विज्ञान है, उसमें से आपके सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास में ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की जो इंडिया GK वाली किताब हो, तो उसमें रसायन विज्ञान वाला पोर्शन लेना है और उसके लास्ट के 2 से 3 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। उसके अंदर आपके आवर्त सारणी के जो रासायनिक तत्व है, इसके अलावा धातु अधातु, कार्बनिक, यौगिक, ये सारा का सारा मैटर उस ल्यूसेंट के रसायन विज्ञान के लास्ट 5 पेज के अंदर मिल जाएगा। यानी कि लास्ट के 5 पेज 5 से 7 नंबर का आपका काम करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अब बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ में दोस्तों आपके टोटल 12 से 15 सवाल जैसे कि मैंने आपको बताया है पूछे जाएंगे। उसके बाद में मैथ में भी दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और लगभग संभावना यही रहेगी, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि 90 से 95% सवाल लगभग इन्हीं टॉपिकों में से पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों का ही जारी नहीं किया गया है और पैटर्न सेम है और सिलेबस फुल सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन शॉर्ट सिलेबस दोनों का सेम है, तो पैटर्न भी आपका सेम रहेगा। तो टॉपिक की बात करें तो क्षेत्रफल और आयतन से एक सवाल आपके पूछा जाएगा। उसके बाद में चाल, समय और दूरी किसी ट्रेन की या नाव की ऐसे आपसे पूछी जाएगी। ये बिल्कुल इसमें से कन्फर्म सवाल आएगा, इनमें से कन्फर्म सवाल आएगा। उसके बाद में आयु सीमा से 2 सवाल आपके कन्फर्म पूछे जाएंगे। उसके अलावा बाज्य संख्याएं, ब्याज से आपके कन्फर्म सवाल पूछा जाएगा। और संख्याएं में दोस्तों आपको कोई अगर आपके पास में गणित की किताब है तो जो भी सरल गणितीय संक्रियाएं हैं उनमें आपको यह टॉपिक कवर करना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक संख्या है उसको उल्टा करते हैं तो ये आता है और उसका 40% कितना होगा, इस तरह से इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो समय, काम और मजदूरी, यानी कि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं तो 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, या इतने आदमी इस काम को कितने समय में कर पाएंगे, ये आपसे पक्का सवाल इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद में वर्गमूल से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि वर्गमूल ये आप समझ लीजिए, इसमें 4, 2, √3 इनका योग क्या होगा, तो इस तरह से आपसे वर्गमूल से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में प्रायिकता, माध्य और बहुलक से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा भिन्न, इसमें भी दोस्तों 1/1/1 + 1 ऐसे इस तरह से जो आपकी सरलीकरण नाम से एक प्रश्नावली होती है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके पूरा लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। भिन्न की अपन ने बात कर ली। इसके अलावा मिश्रण, औसत और प्रतिशत, इन टॉपिक्स में से मैथ के अंदर आपके सवाल पूछे गए हैं। अब लास्ट में अपन बात करते हैं दोस्तों इंडिया GK के ऊपर। तो इंडिया GK और करंट अफेयर दोनों के मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 12 से 15 सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो रेल, जो आपकी भारतीय रेलवे है, उससे एक सवाल दोनों पारियों में पूछा गया था, तो संभावना है कि आपसे पूछा जाए। उसके बाद में खेल और खिलाड़ी, इनसे संबंधित सवाल आपसे पक्का पूछा जाएगा। और कौन क्या में राजस्थान के कौन क्या वर्तमान में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका तो वीडियो मैं आपके सामने कल डाल ही दूंगा, तो इसको आप इसी चैनल के माध्यम से देख लेना, क्योंकि आप दूसरी जगह देखेंगे तो आप हो सकता है कोई पुरानी चीज़ देख ले, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको आज तक के याद होने चाहिए। तो इसका वीडियो मिल जाएगा। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं जितना संभव हो सकेगा, और जो टॉपिक जैसे कि मैंने बात की है कौन क्या, ऐसे टॉपिक है जो आप दूसरी जगह से नहीं पढ़ सकते, ऐसे टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद में सम्मेलन, आयोजन और उद्घाटन, इसके अलावा प्रमुख कार्यक्रम, ये सारे के सारे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के, और इनमें से ही आपके सवाल पूछा जाएगा। ये है अपने राजस्थान का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, उसमें जयपुर ज़िले का पूछा गया था। तो ये पूरे ज़िलों का मैं लगभग जो टॉप 10 ज़िले हैं या टॉप कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं उनका मैं वीडियो डाल दूंगा।
इसके अलावा दोस्तों प्रमुख योजना से आपके चिरंजीवी इस योजना से सीधा सीधा सवाल पूछा गया था और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कम से कम राजस्थान की 10 योजनाएं आपको याद कर लेनी है और 10 योजनाओं का अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका वीडियो भी आपके सामने डाल दूँगा। उसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस पूछा गया था, इसी तरह से लगभग 10-20 दिवस आप याद कर लीजिए ताकि ऑप्शन से आप इसको काट सके। अब इंडिया जीके की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई भी सवाल इसमें पूछा नहीं गया है, तो संभावना इसमें भी यही रहेगी। और भारत का आप सामान्य परिचय जरूर पढ़ लीजिए कि किस राज्य की सीमा किससे लग रही है, कहाँ पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा से पूछा गया था, तो इसी तरह से मैकमोहन रेखा ही पढ़ लीजिए, डुरंड रेखा आप पढ़ लीजिए। तो ये जो भारत का सामान्य परिचय है, जो पहला टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, वो आप पढ़ लेंगे तो वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक प्रयास किया है और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि कम से कम 5 नंबर का आपको फ़ायदा होगा वन रक्षक एग्ज़ाम में इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।